मरीन इंश्योरेंस का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है इंश्योरेंस टेकन फॉर द गुड्स अगेंस्ट सी डैमेजेस। अक्सर क्या होता है, जो शिपिंग कंपनियां होती है ना, जो शिपिंग करती हैं, जो शिप से आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, तो समुद्र में तूफान आने का, आइसबर्ग टकराने का बहुत सारे खतरे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो शिप वाले होते हैं, शिप ओनर्स होते हैं, वो इंश्योरेंस करा देते हैं कि अगर शिप की वजह से कुछ भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी, और इसे मरीन इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, मरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो सी डैमेजेस के अगेंस्ट होता है, कि समुद्र में अगर शिप को या सामान को कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसका कंपनसेशन देगी। दैट्स मरीन इंश्योरेंस। अब ये जो मरीन इंश्योरेंस है बेटा, ये भी कैटेगरी में आता है। जैसे आपको मैं एक बार याद दिला दूं, आपको जब मैं लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा रहा था ना, तो दो कैटेगरी बताया था, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सारी जिंदगी इंश्योरेंस देना है, बीच में मर गए तो क्लेम मिल जाएगा, और जी गए तो आप जितनी फीस दियो विथ इंटरेस्ट वापस होगी। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस बताया था, फिक्स पीरियड के लिए, उस पीरियड तक पैसा दो, इस बीच अगर मौत हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देती है, आपको मतलब फैमिली वालों को। फायर इंश्योरेंस मैंने बताया था, ये आग के खिलाफ है, कि अगर आग से आपका सामान डिस्ट्रॉय हुआ तो कंपनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक सिंगल पॉलिसी बताई थी। सिंगल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां आप एक इंश्योरेंस कंपनी से जाके फायर इंश्योरेंस ले लेते हैं। डबल इंश्योरेंस कौन सी पॉलिसी है, एक इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में जाके पॉलिसी लेते हैं। और री इंश्योरेंस क्या होता है, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाया, उस इंश्योरेंस कंपनी ने आगे फिर से आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा दिया। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो रिवाइज करवा रहा था। अब जैसे आज मैं मरीन बता रहा हूं, तो मरीन इंश्योरेंस वो है जो सी डैमेजेस के अगेंस्ट है। तो ये भी तीन कैटेगरी के होते हैं बेटा, याद रखना। इसमें सबसे पहला होता है कार्गो, कार्गो इंश्योरेंस। दूसरा होता है हल इंश्योरेंस, और तीसरा होता है फ्रेट इंश्योरेंस। आपको मैं तीनों का मतलब समझा रहा हूं, आपको नहीं समझ आएगा तो बताना, तो रिपीट कर दूंगा। मरीन इंश्योरेंस क्या है, जो सी डैमेजेस के अगेंस्ट है, कि समुद्र में अगर कोई नुकसान हुआ किसी भी प्रकार से तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी। तो या तो इसमें आप देते हो कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का बेसिकली फ्रेट है बेटा, FREIGHT, FREIGHT, फ्रेट इंश्योरेंस है ना। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस टेकन, बेटा वीडियो बंद कर दे, टेकन ओवर द गुड्स लोडेड ऑन द शिप, ऑन द शिप अगेंस्ट सी डैमेज, अगेंस्ट सी डैमेज। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर ये एक शिप है, तो शिप पे बहुत सारा सामान लोड होके जा रहा होगा, तो आपने क्या किया, ये जो सामान शिप पे लोडेड है, इसको हम बोलते हैं कार्गो, आपने इसका इंश्योरेंस करा दिया है कि कल को अगर शिप पे रखा सामान खराब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमें इसका पैसा देगी। दैट्स कार्गो इंश्योरेंस। ठीक, दूसरा होता है हल, पहले तीनों बता दे रहा हूं आपको, फिर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से डाउट पूछना। हल इंश्योरेंस मतलब होता है इंश्योरेंस टेकन ओवर होल शिप इंक्लूडिंग गुड्स, इंक्लूडिंग गुड्स अगेंस्ट सी डैमेज, अगेंस्ट सी डैमेज। हल इंश्योरेंस का मतलब होता है पूरी शिप और शिप पे रखे सामान का इंश्योरेंस। कार्गो में क्या था, शिप का इंश्योरेंस नहीं था, शिप को कोई नुकसान पहुंचता इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती, सिर्फ सामान का पैसा दे रही थी। हल इंश्योरेंस में सामान खराब हुआ तो भी पैसा मिलेगा, शिप का अगर थोड़ा भी नुकसान होता है तो उसका भी पैसा मिलेगा। आप बताओ, आपको कार्गो और हल समझ आया कि नहीं आया? बेटा ये इंश्योरेंस का थर्ड टाइप है, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस।
हैंड रेस करके बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं। कार्गो और हल, कार्गो मतलब शिप पे जो सामान रखा है उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, और हल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि शिप एज वेल एज शिप पे रखे सामान का इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा फ्रेट। हिमेश गोदागादी नहीं करना। सी डैमेज, समुद्र में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो मरीन इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, लेट ज्वाइन किया क्या साहिल। मरीन इंश्योरेंस मतलब होता है ऐसा इंश्योरेंस जो आप सी डैमेजेस के अगेंस्ट देते हो। सी डैमेजेस का मतलब होता है समुद्र में सामान जा रहा है, वहां अगर कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए मरीन इंश्योरेंस दिया जाता है। नॉर्मली शिपिंग में ये सब अक्सर यूज किया जाता है मरीन इंश्योरेंस को। तो ये 3 कैटेगरी का होता है। कार्गो इंश्योरेंस वो होता है जो शिप पे रखे सामान का है। आपकी शिप जा रही है कहीं, जैसे इंडिया से किसी दूसरे देश, उस पे रखे सामान का आपने इंश्योरेंस करा दिया कि समुद्र में कुछ भी खराबी हुई या सामान खराब हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो उसको कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं। हल इंश्योरेंस का मतलब होता है पूरी शिप का इंश्योरेंस और उस पे रखे सामान का भी इंश्योरेंस। मतलब अगर कोई भी चीज खराब हुई, चाहे सामान या शिप, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना ही देना। और जब आप फ्रेट इंश्योरेंस की बात करते हो तो फ्रेट का मतलब बेटा शिपिंग चार्जेस होता है। भाई शिप से आपका सामान जा रहा है, फ्री में तो नहीं जा रहा है। सपोज करो मुंबई पोर्ट से आपका सामान जो है वो चाइना पोर्ट जा रहा है। मुंबई सी पोर्ट से आपका चाइना सी पोर्ट सामान जाएगा, एक शिप का तो इस्तेमाल होगा। तो शिप का ओनर फ्री में तो सामान नहीं पहुंचाएगा, आपसे वो फीस लेगा। तो जो फीस वो देता है, जो चार्जेस आप देता है, ओए ये काटा पीटी नहीं करनी है। नेहा, बदमाश हो गए हो यार तुम लोग। रुको ये पहले मिटाने दो। एनोटेशन में जाना पड़ जाएगा यार, ये सब हरकत नहीं करनी। और इसमें तो क्लियर नाम दिखता है कौन एनोट कर रहा है ना। तो ये आप समझ लो बेटा, क्या होता है आपका शिप से सामान जा रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें शिप का जो ओनर है आपसे चार्जेस कलेक्ट करेगा, बोलेगा मेरी फीस लगती है। हम बोलेंगे कि तुम सामान को सेफली पहुंचाओ तो फीस देंगे। तो इसमें खतरा ये है कि कल को शिप डूब गया तो हम बोलेंगे हमारा सामान पहुंचा ही नहीं था, तो तुमको किस बात का हम चार्जेस दें, फ्रेट दें। तो फ्रेट इंश्योरेंस करा दिया जाता है। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस ऑफ शिपिंग चार्जेस। हम शिपिंग चार्जेस का बेटा इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे आपने शिपिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करा दिया तो कल को शिप डूब भी गया तो दिक्कत नहीं है। जो शिप का ओनर है उसको हम चार्ज नहीं पे करेंगे तो क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी उसको बराबर चार्ज पे कर देगी। जो तुम्हारा किराया बनता है शिप का वो तुमको बराबर पे होगा। अब आप बताओ इनमें से तीनों में से कौन सा समझ नहीं आया आपको। इनमें तीनों में से कौन सा समझ नहीं आया। लास्ट वाला नहीं आया बेटा। जैसे अमन आपकी मान लो शिप है ना, तो आपकी शिप से अगर मैं अपना सामान कहीं भिजवाऊंगा तो आप मुझसे किराया तो लोगे ना। आप जो किराया देते हो फ्रेट कहलाता है। अब बात ये होती है कि सामान मेरा सेफली पहुंचाओगे तभी तो मैं किराया दूंगा। सामान नहीं पहुंचाया तो आप सामान आप नहीं पहुंचा पाए तो किस मुंह से मेरे से किराया मांगोगे। तो आप फ्रेट का इंश्योरेंस करा दो, मतलब अपने किराया का या चार्जेस का इंश्योरेंस करा दो, ताकि कल को कोई शिप विप डूबे उबे तो फिर मेरे से आप मत मांगना फ्रेट का पैसा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी ये पैसा। गुड्स और शिप का नहीं होगा बेटा, सिर्फ फ्रेट में चार्जेस का होता है। सिर्फ चार्जेस का जो किराया है ना उसका होता है। तो अगर शिप पे रखे सामान का करवाओगे तो कार्गो, पूरी शिप का करवाओगे तो हल, और फिर अगर जो चार्जेस है शिप के, जो किराया है उसका करवाओगे तो फ्रेट कहलाता है। हैंड रेस करो कितने लोग को समझ आ गया है ईमानदारी से। तो मेनली बेटा आपको मैंने 3 तरह के इंश्योरेंस बता दिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। लाइफ बता दिया, फायर बता दिया, मरीन बता दिया। मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि जैसे खत्म होगा आपको मैं नोट्स भेज रहा हूँ, आप तुरंत पढ़ डालना इसको। लास्ट जो होता है वो होता है जनरल इंश्योरेंस।
जनरल इंश्योरेंस मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं उन्हें जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है। जैसे आप दुनिया में हर चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो। अभी आप जो मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल का भी आजकल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? मेडिकल का इंश्योरेंस होता है। और किस चीज का इंश्योरेंस होता है? व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है। और किस चीज का इंश्योरेंस होता है? आप बताओ ना, और किस चीज का होता है? मैंने तो 3 बता दिया। और किस किस चीज का इंश्योरेंस करा सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उनको जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है। वेरी गुड। हेल्थ इंश्योरेंस होता है। गुड। और कौन सा इंश्योरेंस होता है? होम इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, होम लोन का भी इंश्योरेंस होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर ना जितने भी तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं जो आप किसी भी चीज का करा सकते हो, हमारी मर्जी है। इवन मैं चाहूं तो मैं अपने सिर के एक बाल का भी इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। शॉप का भी इंश्योरेंस होता है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है, उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो अब आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, अब ध्यान रखना। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो सबसे बड़ी कंपनी है वो LIC है। आप फुल फॉर्म जानते हो LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जितने जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ के अलावा जितने इंश्योरेंस है उनके लिए जो कॉर्पोरेशन है उसका नाम GIC है। GIC मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। आप ना इस बात को भूलना मत। लाइफ इंश्योरेंस के लिए इंडिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? LIC। और जनरल इंश्योरेंस के लिए कौन सी है? GIC। तो आप जितना व्हीकल इंश्योरेंस या मोबाइल इंश्योरेंस कराते हो सब GIC के अंडर में होता है, ये ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब बेसिकली होता है कि कल को बीमार पड़ गए तो उसमें जो भी बीमारी हुई है उसका आपको इलाज दिया जाता है, फ्री में ट्रीटमेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। और लाइफ इंश्योरेंस होता है मरने पर दिया जाने वाला, जब डेथ हो जाती है तो जो पे किया जाता है वो लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब आपको मैंने क्या किया है, चारों टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बता दिए। कौन कौन से बता दिया? लाइफ बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। आपको फायर बता दिया, समझ आ गया होगा। आपको मरीन बता दिया, समझ आ गया होगा। और आपको जनरल बता दिया, समझ आ गया होगा। आप हैंड रेस करके मेरे को बताओ, आपको ये चारों समझ आ गए कि नहीं आए? हैंड रेस करके बता दो मेरे को, चारों समझ आ गए कि नहीं आ गए? कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताना। हाँ, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, सही है। गुड। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस में। टॉपिक जो है वो क्या है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है इंश्योरेंस में वो आपके लिए बहुत, ये चैप्टर जैसे एंड होगा ना अभी चैप्टर 4, तो मैं आपको एक साथ कंप्लीट नोट्स दे दूंगा। क्या होता है कि जैसे मैं टॉपिक टॉपिक के नोट्स भेजूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ना अभी ये चैप्टर खत्म कराता हूँ, आपको नोट्स दे देता हूँ, वीडियो दे देता हूँ, आप आराम से इसको ना पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होते ही मैं करूंगा। अब जो हम इसमें चीज पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कुछ रूल्स होते हैं। हमें क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो किन किन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम एक एक करके नाम लिखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, कभी भी याद रखना इंश्योरेंस का। बेटा प्रिंसिपल मतलब रूल है, ठीक है। जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो कुछ रूल्स होता है जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल जो होता है उसे अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फिर समझा दे रहा हूं। एज पर दिस रूल बोथ इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन has
टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब होता है बताना, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी, if anything is hidden, if anything is hidden को ना concealed बोलते हैं, concealed, then insurance shall be cancelled। पहला रूल सीखो, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये बोलता है कि जब आप इंश्योरेंस करवाएं तो इंश्योरेंस कंपनी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हर एक बात एक दूसरे को बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है, और यदि आपने छुपाया तो इंश्योरेंस कैंसल हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको बात समझ आ जाएगी। क्राइम पेट्रोल देखते हो क्या? देखे हो कभी क्राइम पेट्रोल? देखते हो क्या? मत देखा करो, बहुत बर्बाद चीज है, इंटरेस्ट बहुत आता है पर। क्राइम पेट्रोल में केस था, गुजरात का केस है, रियल लाइफ केस है। गुजरात का एक बिजनेसमैन था जिसके ऊपर क्या थे, डेप्थ बहुत ज्यादा थे, कर्जे बहुत ज्यादा हो गए थे, तो बहुत परेशान चल रहा था। तो इसने क्या किया, 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज में जाके अपना इंश्योरेंस करवा लिया। अब क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में जाके इंश्योरेंस कराते हो तो शर्त होती है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है कि और कहां इंश्योरेंस है। तो इसने 4 कंपनियों में जाके इंश्योरेंस दे दिया। अब नियम ये बोलता है कि अगर मैंने एक जगह इंश्योरेंस दिया तो दूसरी जगह जाऊंगा तो ये बताना जरूरी है कि और कहां पे इंश्योरेंस चल रहा है। अब इसके ऊपर बहुत भारी कर्जा था तो इसने 3-4 जगह इंश्योरेंस दिया। क्या करता है, अपने दोस्त के साथ हाईवे पे जाता है और गाड़ी रोक के अपने दोस्त को बोलता है किल मी, मुझे मार दो, मुझे मारोगे ना तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो जो क्लेम या पैसा मिलेगा ना इससे मेरे सारे कर्जे चुका देना, सारी डेप्ट सेटल कर देना, 1 करोड़ खुद रख लेना और बाकी मेरी फैमिली को दे देना। कहानी समझ आई कि नहीं? गुजरात का बिजनेसमैन था, भारी कर्जे में था, तो 3-4 जगह जाके क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी में शर्त होती है कि भैया तुम कहीं अगर इंश्योरेंस लिए हो तो दूसरी जगह बताना पड़ता है कि और कहां कहां इंश्योरेंस चल रहा है, ये बात है। अब ये जाता है एक हाईवे पे, अपने दोस्त को बोलता है मुझे मार डाल, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उसे मेरे डेप्ट को पे कर देना, कर्जे पे कर देना, 1 करोड़ खुद रख देना, बाकी पैसा मेरी फैमिली को दे देना। तो दोस्त मार डालता है। ठीक, अब जब घर वाले क्लेम करने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं आपने ये क्यों नहीं बताया था कि इसका इंश्योरेंस एक से ज्यादा जगह पर है, क्योंकि ये बात आपने छुपाई, बताई नहीं, इसलिए इस पर्सन का क्लेम जो है वो कैंसिल हो गया। इस पर्सन का क्लेम कैंसिल हो गया सिर्फ इस बात पे कि आपका एक से ज्यादा जगह इंश्योरेंस था, तो आपको इंश्योरेंस कंपनियों को बाकियों को ये बात बतानी थी, आपने बात छुपाई इसलिए आपका क्लेम कैंसिल हो गया। तो इससे आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो सब कुछ बताना है, और यदि आपने कुछ छुपाया तो आपका इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल हो जाएगा। सुसाइड में बहुत घुमाते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं देते, मिल तो जाता है पर जल्दी देते नहीं है। ठीक, तो आपको एक कहानी समझ आई कि नहीं आई, और ये प्रिंसिपल या रूल समझ आया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ हैंड रेस करके, कि मेरे को रिपीट करना पड़ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, हैंड रेस करके समझ आया कि नहीं है? आ गया है, रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं बेटा। पहला हो गया, आज सिर्फ 2 बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालने वाला हूं मैं, कल आपको बाकी 4 बताऊंगा, मैं आज 2 ही बता रहा हूं आपको। दूसरा प्रिंसिपल जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट,
हाँ, सारी इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल कर दी। सबने इस बात को एक्सक्यूज दे दिया कि इसने तो बताया नहीं था कि कहाँ का इंश्योरेंस है, एक पैसा नहीं मिला, दोस्त भी जेल चला गया, घर वाले बर्बाद हो गए। अब दूसरा प्रिंसिपल समझो, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन कैन ओनली टेक इंश्योरेंस of those properties in which he has ownership or interest। आपको ये अभी नहीं समझ आया होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। मान लो साहिल ने एक कार खरीदी, ठीक है, साहिल ने कार खरीदी 15 लाख की, और इसका इंश्योरेंस जो है कार का वो मान लो 18 लाख का है। इंश्योरेंस मैंने करवाया, ठीक, ध्यान से मेरी बात को सुनना। कार साहिल ने खरीदी, इंश्योरेंस मैंने इसकी कार का 18 लाख का कराया, मतलब इसकी कार को अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा, या मेरे को क्या होगा, 18 लाख रुपए मिल जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कार साहिल की है, मैंने इंश्योरेंस करवाया, तो मैं तो एक लिटिल अमाउंट ऑफ फीस बस पे किया हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, इसकी कार सेफ रहे कि डिस्ट्रॉय हो जाए? मैं क्या चाहूंगा आप बताओ, मैं क्या चाहूंगा, कार सेफ रहे कि डिस्ट्रॉय हो जाए? मैं क्या चाहूंगा? भाई मैं चाहूंगा ना कि इसकी कार डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि इसकी कार बर्बाद होगी तभी तो मेरे को 18 लाख रुपए मिलेगा। मैंने थोड़ी ना खर्चा करके कार खरीदी है, मैंने तो इंश्योरेंस का बस पैसा दिया है। कार 15 लाख खर्चा करके साहिल ने खरीदी है, मैंने सिर्फ इंश्योरेंस कराया है। तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी कार को नुकसान होता है तो मेरा जबरदस्त फायदा है, मैं 18 लाख रुपए की कमाई कर दूंगा यार, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी ये बात समझते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ये बोलते हैं कि आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस कराओ आप उसी चीज का इंश्योरेंस कराओ जिस पर आपकी ओनरशिप है। जैसे अगर कार साहिल ने खरीदी है तो साहिल ही इस कार का इंश्योरेंस करा सकता है, साहिल के अलावा कोई और नहीं करा सकता, क्योंकि ये कार साहिल की है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का रूल ये बोलता है कि जो चीज आपकी है आप सिर्फ उसी का इंश्योरेंस करा सकते हो, क्योंकि यदि आपने किसी और की चीज का इंश्योरेंस कराया तो आप यहाँ पे फायदा कमाने की सोचोगे और उसकी चीज को आप खुद बर्बाद कर दोगे, ठीक है, ताकि आपकी कमाई हो सके। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले यही बोलते हैं कि आप उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो जिस पर आपकी ओनरशिप है। सपोज करो अगर घर मेरा है तो इसका इंश्योरेंस मैं करवाऊंगा कि करण करवाएगा, आप बताओ। ओनरशिप चेंज हो गई तो जो जिसके नाम है वो करवाएगा, ठीक है। तो जो ओनर होता है ना वही इंश्योरेंस करा सकता था, हम पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओनली ओनर कैन टेक इंश्योरेंस। सिर्फ जो मालिक होता है ना वही बेटा इंश्योरेंस ले सकता है, बाकी आउटसाइडर को या बाहरी इंसान को इंश्योरेंस लेने की परमिशन नहीं है। आई होप आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल समझ आ गया होगा और इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा एकदम क्लैरिटी से। हाँ तो वही तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है, आप ही की चीज हो तो आप इंश्योरेंस कराओ, कोई और आपकी चीज का इंश्योरेंस किसी भी हाल में नहीं करवाएगा। वरना आप क्या करोगे, पैसा कमाने के चक्कर में सामने वाली की चीज को खुद बर्बाद कर दोगे। घर मेरा है, अगर इंश्योरेंस करण करवा रहा है तो खुद ही चाहेगा ना घर में आग लग जाए ताकि उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। लेकिन अगर मेरा घर होगा तो मेरा एक लगाव होगा, मेरी ओनरशिप है उस घर पे, तो मैं उसको बर्बाद होने नहीं दूंगा घर। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही बोलता है कि अगर आप सामान के मालिक हो तो ही इंश्योरेंस कराओ, वरना मत कराओ। आप बताओ आपको दोनों रूल समझ आए कि नहीं, यस और नो फटाफट बता दो मेरे को, दोनों रूल समझ आए कि नहीं आए? फ्रॉड है बहुत बड़ा, फ्रॉड है, फंस जाएंगे। आ गया कि नहीं आया बेटा? आ गया? रिपीट करना है क्या ये बता दो। करवाने नहीं होता बेटा, नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। ठीक, क्लियर हो गया? गुड।
तो आपको मैंने दो प्रिंसिपल्स बता दिए, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैंने अपनी बाइक का 50,000 का इंश्योरेंस कराया है। आपसे क्वेश्चन है आज का मेरा, सोचना इस पे, सोचना क्या अभी आंसर बता देना। 50,000 का अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया हूं, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बाइक की हेडलाइट टूटी है। हेडलाइट मार्केट में अपने को मिल जाती है 3,000 की, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे को कितना पैसा देंगे? मेरा इंश्योरेंस 50,000 का है, ठीक है। हर इंश्योरेंस कंपनी की बेटा अलग अलग कंडीशन होती है, हर इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग कंडीशन होती है। 50,000 का इंश्योरेंस है बाइक का, एक्सीडेंट हुआ, हेडलाइट टूटी, 3,000 का खर्चा बैठा, तो कितना देंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले? बोलो। बताओ बताओ बताओ। याद रखना, जितने का नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनी वाले सिर्फ उतना पैसा देते हैं, उसमें भी कुछ मार्जिन रख देते हैं, लेकिन उस पर डिटेल में ना जाके याद रखो। 50,000 का इंश्योरेंस है, ठीक बात है। नुकसान कितने का हुआ? 3,000 का हुआ, तो आपको केवल 3,000 रुपए मिलेगा, 50,000 रुपए नहीं मिलेगा। ये बात मत भूलना, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखना। आपका अगर 50,000 रुपए का इंश्योरेंस है और आपकी हेडलाइट बस टूटी है, नुकसान 3,000 का है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी केवल 3,000 देगी, उसे 1 रुपए ज्यादा नहीं देगी। ये बात मत भूलना, एकदम क्लैरिटी से याद रखना। कल इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल बताऊंगा। आज इससे ज्यादा बताऊंगा तो चकरा जाओगे, तो इतना ही आज बस याद रखो। दो प्रिंसिपल पढ़ो, एक अटमोस्ट गुड फेथ पढ़ो और इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ो। कल 4 प्रिंसिपल बताने वाला हूं मैं आपको, और आपका इंश्योरेंस टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आप करो, आज आपके लिए काफी है। बाय बेटा, जय श्री राम, बाय बाय। नहीं आज बारिश नहीं हो रही है, सूखा सूखा है पूरा। चल बाय।